का जिक्र करते हुए जापान को सीधी धमकी दे दी है और टोक्यो को इतिहास से सीखने को कहा है। चीन और जापान में ऐतिहासिक शत्रुता रही है। जापान और चीन के बीच 1937 और 45 के बीच भयंकर युद्ध हुआ था। इसी बीच एक बड़ी खबर आई है जापान और फिलीपींस से जुड़ी, जहां पर युद्धपोत के हस्तांतरण की चर्चा हुई है। युद्धपोत के हस्तांतरण को लेकर जापान पर चीन भड़का है। दूसरे विश्व युद्ध का जिक्र करते हुए जापान की सीधी धमकी भी देखने को मिली है। चीन ने इतिहास से सीखने और याद रखने की सलाह दी है। फिलीपींस को युद्धपोत हस्तांतरण पर विचार कर रहा है जापान। तो चीन ने दूसरे विश्व युद्ध का जिक्र करते हुए जापान को सीधी धमकी दे दी है और टोक्यो को इतिहास से सीखने को कहा है। चीन और जापान में ऐतिहासिक शत्रुता रही। जापान और चीन के बीच 1937 से 45 के बीच में भयंकर युद्ध हुआ था, जिसे दूसरे चीन जापान युद्ध के रूप में जाना जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध जापान की हार के साथ समाप्त हुआ था। फिलहाल ताजा तनाव की वजह से जापान का फिलीपींस को लेकर उठाया गया एक कदम है, जिससे चीन भड़का हुआ है। जापान अपने मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स के अम्बकुमा श्रेणी के विध्वंसक जहाजों के फिलीपींस को हस्तांतरण पर विचार कर रहा है। यह दशकों में जापान के नौसेना के जहाजों का पहला ऐसा हस्तांतरण है। इस संभावित निर्यात की पुष्टि फिलीपींस की नेवी ने भी की है। इसे कहा है कि फिलीपींस नेवी के जवान जापान के रक्षा मंत्रालय से निमंत्रण मिलने के बाद 109 मीटर लंबे जहाजों का निरीक्षण करने की तैयारी कर रही है। युद्धपोत के हस्तांतरण को लेकर जापान पर अब चीन भड़का है। इस पर और जानकारी लेंगे, हमारी सहयोगी आरजू से जुड़ गई है। आरजू, क्या और जानकारी इस मामले को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए अगर बात करें तो चीन और जापान के बीच हाल ही में फिर से तनाव जो है वो बढ़ गया है और इसकी वजह एक नया फैसला है जो जापान ने लिया है। जापान अपनी नौसेना के कुछ पुराने जो युद्ध तोप यानी कि जो लड़ाई के जहाज होते हैं वो फिलीपींस को देने की योजना जो है वो बना रहे हैं और ये युद्ध पोत समुद्र में निगरानी और रक्षा के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो साफ तौर पर जिस तरीके से फिलीपींस को जापान जो है ये कहीं ना कहीं कह सकते हैं और ताकत देने के लिए जो फैसला लेने जा रहा है, उसको लेकर कहीं ना कहीं चाइना जो है वो बौखलाया हुआ नजर आ रहा है। चाइना ने इस पर आपत्ति जो है वो जताई है क्योंकि ये फिलीपींस को अपना विरोधी जो है वो मानता है चाइना साफ तौर पर। दरअसल दक्षिण चीन सागर में चीन और फिलीपींस के बीच समुद्री सीमा को लेकर पहले से ही विवाद जो है वो चल रहा है और चीन ये समुद्र को अपने नियंत्रण में रखना चाहता है, लेकिन फिलीपींस और कुछ अन्य देश इसका विरोध करते हैं। और जब जापान फिलीपींस को युद्ध तोप देने जा रहा है तो चीन को लगता है कि ये सीधे उससे के खिलाफ एक रणनीति है और इसीलिए चीन ने कड़ी भाषा में जापान को चेतावनी दी है और कहा है कि इससे उसे इतिहास जो है वो सबसे सबक लेना चाहिए, इतिहास से सबक लेना चाहिए और इतिहास को याद रखना चाहिए। फिलहाल अगर इतिहास की बात करें, चीन और जापान के बीच बहुत पुरानी दुश्मनी का जो रिश्ता है वो देखा जाता है। 1937 से 1945 के बीच दोनों देशों के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ था जिससे दूसरा चीन जापान युद्ध कहा जाता है। तो इस दौरान जापान ने चीन के कई हिस्सों पर कब्जा किया था, लेकिन अगर इसके अंत की बात करें तो जापान की हार हुई थी। तो कहीं ना कहीं उस युद्ध को याद दिलाते हुए, इस दूसरे जापान चाइना के युद्ध को याद दिलाते हुए चाइना ने ये चेतावनी दी कड़ी भाषा में, ये कहा कि इतिहास से सबक जो है वो जापान को लेना चाहिए। तो फिलहाल जिस तरीके से ये पूरा चेतावनी जो है वो चाइना की तरफ से दी गई है, तो वहीं दूसरी तरफ जापान वो फिलीपींस को अपने युद्ध तोप जो है वो देने पर विचार कर रहा है। जी बिल्कुल, यहाँ पर ये पूरा विचार जिसके बाद अब चीन को खतरा महसूस होने लगा और ये नई धमकी सामने आई है। हालांकि फिलीपींस को युद्धपोत हस्तांतरण को लेकर क्या लगता है, क्या रुख आगे देखने को मिलेगा जापान का? फिलहाल बात करें तो जिस तरीके से अगर बात करेंगे तो फिलीपींस, जापान और यूएस जो है वो एक साथ नजर आते हैं चाइना के अगेंस्ट। तो कहीं ना कहीं फिलीपींस जो है वो पीछे हटने वालों में से नहीं है और नहीं हटेगा। जिस तरीके से पूरा हम देखते हैं सपोर्ट जो है वो कहीं ना कहीं यूएस का फिलीपींस को रहता है और इसी वजह से अगर हम देखें तो किस तरीके से जापान के साथ जो जापान है वो पूरी तरीके से फिलीपींस का साथ दे रहा है और उनको जो युद्ध तोप है वो देने पर विचार कर रहा है। फिलहाल धमकी तो जरूर चाइना की तरफ से दी गई है, लेकिन ये देखने वाली बात होगी क्या चाइना और जापान के बीच में कोई बातचीत होती है इसको लेकर, क्योंकि फिलहाल अभी जो जानकारी निकल कर आ रही है तो जिस तरीके से जापान जो है वो उनकी फिलीपींस से बात चल रही है और जो युद्ध तोप है
उनको देने पर विचार चल रहा है। तो साफ तौर पर जिस तरीके से जो पूरे वर्ल्ड में ही जिस तरीके से तनातनी जो है कई देशों के बीच में देखने को मिल रही है, एक बार फिर से चाइना और जापान के बीच में इस तरीके से एक बार फिर से जो टेंशंस है वो देखने को मिल रही है। फिलहाल देखना होगा कि क्या इस चेतावनी के बाद जापान अपना फैसला बदलता है या फिर उस जो तोप युद्ध जो है उनको देने के लिए फिलीपींस को तैयार रहता है। जी बिल्कुल आरजू, अब देखना होगा ये धमकी के बाद में क्या रुख अब रहने वाला है और क्या यह हस्तांतरण वाकई होगा या नहीं। बहुत शुक्रिया।